बोलो भक्त और भगवान की जय। सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अब आप भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कथा सुनेंगे। पहले उनके नाम सुनेंगे, फिर उनकी कथा सुनेंगे। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की जय। अब उनके आप नाम सुने। जो भक्त भगवान की अपार माया से तर गए, उसके जाल में नहीं फंसे, उनके श्री चरणों की बहुत सी रज सादर मेरे सिर पर है और सदा रहे। उन भक्तों के नाम: विभू जी, इच्छवाकु जी, एल जी, गाधी जी, रघु जी, रया जी, गया जी, सतधनवा जी, अमूर्त जी, रंती देव जी, उनतक जी, भूरी श्रवा जी, देवल जी, वैवस्वत मनु जी, नहुस जी, ययाति जी, दिलीप जी, पुरु जी, यदु जी, गुह जी, मानधाता जी, पिप्पल जी, निमि जी, भरद्वाज जी, दक्ष जी, सरभंग जी, संजय जी, समिक जी, उत्तानपाद जी और याज्ञवल्क जी। इनके सुयश संसार में भरे हुए हैं। ये भगवत भक्ति के प्रताप से माया को जीतने वाले भक्त हैं। बोलो सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय। अब आप इन सभी भक्तों की छोटी छोटी कथा सुनेंगे। पहली कथा है महर्षि ऋभु की। यहाँ इन भक्तों का पावन चरित्र संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। बोलो ऋभु जी महाराज की जय। महर्षि ऋभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्वज्ञ तथा निर्वृत्ति परायण भक्त हैं। तथापि सद्गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अपने बड़े भाई सनत सुजात की शरण ली थी। उनसे संप्रदायगत मंत्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थिति में ही रहने लगे। मल विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर ये जहाँ कहीं भी पड़े रहते। शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी। यूं ही विचरते हुए महर्षि ऋभु एक दिन पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ पुलस्त्य का पुत्र निदाघ वेदाध्ययन कर रहा था। निदाघ ने आगे आकर नमस्कार किया। उसके अधिकार को देखकर महर्षि ऋभु को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णतः रट जाए और वस्तु तत्व का ज्ञान न हो तो वह किस काम का है। निदाघ, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। महर्षि ऋभु की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गई। उसने इन्हीं की शरण ली। अपने पिता का आश्रम छोड़कर वह उनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा में तन्मयता और त्याग देखकर महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के पश्चात आज्ञा की कि निदाघ, जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो। मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदाघ अपने पिता के पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात देवी का नदी के तट पर वीरनगर के पास एक उपवन में निदाघ ने अपना आश्रम बनाया और वहां वह अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ का पालन करने लगा। कर्म परायण हो गया। बहुत दिनों के बाद ऋभु को उसकी याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वे वहां पहुंच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बलि वैश्वदेव के समय निदाघ के द्वार पर उपस्थित हुए। निदाघ ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथि को
भगवत रूप समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। अंत में उसने प्रश्न किया कि महाराज, भोजन से तृप्त हो गए हो क्या? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि ऋभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण, भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है, मैं प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं, तब तृप्ति अतृप्ति क्या बताऊं? स्वस्थता और तृप्ति मन के ही धर्म है, आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है, उसका आना जाना नहीं बनता। मैं ना आता हूँ न जाता हूँ और ना किसी एक स्थान पर रहता ही हूँ। तृप्ति अतृप्ति के हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कभी अतृप्तिकर पदार्थ तृप्तिकर हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर अतृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो, इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण व्यवस्था और समस्त अनात्म वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में स्थिर हो जाओ। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि ऋभु के इन अमृतमय वचनों को सुनकर निदाघ उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु ऋभु हूँ। निदाघ को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋभु वहां पधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। निदाघ एक ओर खड़े होकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि ने इनके पास आकर पूछा, यह भीड़ कैसी है? निदाघ ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जान पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? निदाघ ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार हैं वे राजा हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं। ऋभु ने पूछा, महाराज, मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। यह प्रश्न सुनकर निदाघ झपट कर उन पर सवार हो गए और कहा, देखो, मैं राजा की भांति ऊपर हूँ, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। महर्षि ऋभु ने बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थित हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यह बात सुनते ही निदाघ उनके चरणों पर गिर पड़े। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभो, आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृति चित्त और किसी का नहीं है। आप अवश्य मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजान में बड़ा अपराध किया। संत स्वभावतः क्षमाशील होते हैं, आप कृपया मुझे क्षमा करें। ऋभु ने हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर रगड़ खाएं तो उनमें किसका अपराध है? मैंने तुम्हें पहले व्यक्तिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश किया था, उसे तुम भूल गए। अब अन्वय मार्ग से किया है, इस पर परिनिष्ठित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निदाघ ने उनकी बड़ी स्तुति की। वे स्वच्छंदतया चले गए। ऋभु की इस क्षमाशीलता को सुनकर सनकादि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और
इनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर विभुक्ष रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें विभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निदाग आत्मनिष्ठ हो गए। बोलो विभुक्षानंद जी महाराज की जय, निदाग जी महाराज की जय, सभी संतों की जय। अब आप श्री इक्ष्वाकु जी की कथा सुनेंगे। बोलो इक्ष्वाकु जी महाराज की जय। श्री इक्ष्वाकु जी की कथा। परम प्रभु परम पुरुष परमात्मा ने जब सृष्टि की इच्छा की तो सर्वप्रथम उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्भुज ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी पत्नी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव मनु ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे ज्येष्ठ इक्ष्वाकु जी थे। कहीं कहीं मनु जी की नासिका से इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव होना पाया जाता है तथा इक्ष्वाकु यथा क्षुब्धस्सु मनोरजज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणतः सुतः। इसलिए इक्ष्वाकु जी अयोध्या के प्रथम राजा हुए। यथा तमिक्ष्वाकुं योध्यायां राजानां विद्धि पूर्वकम वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। महाराजा इक्ष्वाकु जी बड़े ही प्रजावत्सल राजा हुए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री परीक्षित जी की जन्म कुंडली का वर्णन करते हुए ज्योतिषों ने सर्वप्रथम यही कहा है कि पार्थ प्रजावितः साक्षात इक्ष्वाकुर्मानवः, अर्थात धर्मराज यह बालक मनु पुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का अनादित्य वर्णन करते हुए श्री इक्ष्वाकु जी का स्मरण किया है। यथा अर्थात श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी ज्ञान योग को सूर्य से कहा था। मैंने इस अविनाशी ज्ञान योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार श्री इक्ष्वाकु जी महाराज गीता ज्ञान के आचार्य सिद्ध होते हैं। रिंवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी ने स्वरचित श्री राम रसिकावली भक्तमाल में श्री इक्ष्वाकु जी की लीला विनय निष्ठा का एक सरस प्रसंग वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि जबते महिपाल इक्ष्वाकु भये, हरि लीला रचे शिशु संगन में, सती भाव बिलौकिकै, तासु हरि कहो मांगू रंगे रति रंगन में। रघुराज कहो जस लेख खेलत हैं, तुम हूँ तस खेलो उमंगन में। मुस्काए वह कहो हरि रेते ही तेरे ही वंश में खेली हूँ औध के अंगन में। इसी वरदान के फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री राम ने इसी वंश में अवतार ग्रहण किया था। यथा इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने श्रुतः। एक बार महाराज इक्ष्वाकु तीर्थ यात्रा करते हुए श्री जापक मुनि के आश्रम पर पहुँचे। मुनि ने राजा को अर्घ्य पाद्य और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद इस प्रकार कहा, महाराज आपका स्वागत है।
मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूं, यह आप मुझे बताइए। राजा ने कहा, प्रियवर, मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप स्वधर्म में स्थित ब्राह्मण हैं, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर, आप उन ब्राह्मणों को दान करें जो प्रवृत्ति मार्ग में हों। मैं तो प्रतिग्रह से निर्वृत्त ब्राह्मण हूँ, अतः आपसे दान नहीं ले सकता। हाँ, आपको जो अभिष्ट हो वह कहें, मैं अपने तपोबल से पूर्ण कर दूंगा। इक्ष्वाकु जी बोले, क्षत्रियों को याचना का अभ्यास नहीं होता। यदि कभी ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है तो हम लोग तो यही कहना जानते हैं कि युद्ध दो। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर, जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं उसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। महाराज इक्ष्वाकु ने इन उदार चेता ब्राह्मण मुनि से इनके समस्त जप साधन का फल मांगा। मुनि ने सहज संकल्प कर दे दिया। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु ने अपने समस्त पुण्यों का फल जापक मुनि को समर्पित कर दिया और कहा, हमारा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान हो और हम साथ साथ उसका उपभोग करें। जापक मुनि ने इनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुए एक साथ हो गए। वे एक ही साथ मन को विषयों की ओर से हटाकर मन सहित प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन पांचों प्राण वायुओं को सुषुम्ना मार्ग द्वारा मूर्धा में स्थापित करके समाधि में स्थित हो गए। तत्पश्चात दोनों ही ब्रह्मरंध्र का भेदन करके दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मलोक को गए और सभी देवताओं के देखते देखते श्री ब्रह्मा जी के मुखारविंद में प्रविष्ट हो गए। बोलो श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। बोलो इक्ष्वाकु जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। आप सुन रहे हैं भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कथा। अगले भक्त हैं श्री एल जी पुरुरुबा महाराज जी, उनकी कथा सुनेंगे। जय श्री राम।